अगर जादूगर बनने की बात चली रही है तो क्यों ना एक और जबरदस्त किस्सा हो जाए। एक ऐसा बंदा जिसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के रूप में दुनिया जानती है। इस बंदे ने खेले सिर्फ 186 मैचेस, मगर फिर भी इसके खाते में 500 से भी ज्यादा गोल्स हैं। इन्हें जादूगर क्यों कहा जाता था जानते हो? क्योंकि हॉकी की गेंद इनके बल्ले से कुछ इस कदर चिपक जाती थी कि विरोधी उसे अलग ही नहीं कर पाते थे। इसी वजह से उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा करते थे। पहले तो लोगों को और उनके विरोधियों को ऐसा लगता था कि ध्यानचंद का ये कोई षड्यंत्र है। वो शायद किसी टेक्निक की मदद से अपने बल्ले को गेंद से चिपका कर आते हैं। और शक करने की एक वजह भी थी कि वो हमेशा अपने एक ही बल्ले से मैदान में उतरते थे। जब ये चीजें बहुत से लोगों के दिमाग में खटकने लगी, तब एक बार फाइनली इस चीज को परखने का निश्चय किया गया, जहां एक मुकाबले में ध्यानचंद को खेलने के लिए दूसरे खिलाड़ियों से अलग सा बल्ला दिया गया। और ये एसोसिएशन ने खुद ही किया था। ध्यानचंद के विरोधियों को इस बात की उम्मीद थी कि जो उनका शक है वो यकीन में बदल जाएगा, क्योंकि ध्यानचंद अपना जादू यहाँ नहीं दिखा पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ। मैदान बदला, बल्ला बदल दिया गया, मगर फिर भी ध्यानचंद के खेल और खेलने के तरीके पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तभी तो हिटलर ने उन्हें ऑफर किया था जर्मनी की ओर से खेलने का, लेकिन अपने देश और देशभक्ति की वजह से उन्होंने इस ऑफर को पहली बार में ही नकार दिया। समझने वाली बात पता है क्या है? इतिहास में ऐसे बहुत से खतरनाक खिलाड़ी आए जिन्हें अपने खेल का जादूगर कहा जाने लगा। मैं कहता हूँ खिलाड़ी बनो, लेकिन एक समय बाद खुद को अपने खेल में इतना झोंक दो, उस खेल से खुद को इतना जोड़ लो कि लोग तुम्हें उस खेल का खिलाड़ी नहीं बल्कि जादूगर कहने लग जाएं। जिस भी करियर को चुनना चाहोगे, जिस भी रास्ते में आगे बढ़ने का, कुछ बड़ा बनने का सपना देखोगे, एक ही तरीका है दोस्त। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, और वो है कि उस पर्टिकुलर फील्ड के जादूगर बन जाओ। तो आओ यार,